साल 2023 तक भारत में 4G को फ्री क्यों कर दिया जाएगा और आखिर एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स इस तरीके की टर्टल नेक टी शर्ट्स को ही हमेशा क्यों पहना करते थे और क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर फोन की बैटरी में इस एक्स्ट्रा तीसरे पिन को क्यों दिया जाता है? मिलेगा सबका जवाब। चलिए शुरू करते हैं आज के रैंडम फैक्ट के अध्याय को। फैक्ट नंबर 20। दोस्तों नॉर्मली एक इंसान एक बनाना को पील करके उसे कुछ इस तरीके से खा जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि ब्रिटेन के एक ट्रेडिशन के अनुसार वहां पर मौजूद रॉयल फैमिली का कोई भी शख्स इस तरीके से बनाना को कभी भी नहीं खा सकता। असल में दोस्तों वहां के एक ट्रेडिशन के अनुसार उन सभी मेंबर्स को कुछ इस तरीके से एक नाइफ और एक फोक की सहायता से बनाना को कट करके कुछ इस तरीके से खाना पड़ता है। अजीब लेकिन सच। फैक्ट नंबर 19। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि प्रेजेंट डेट में किसी भी टेक्निकल जॉब को करने से पहले उसका टेस्ट अथॉरिटी को देना पड़ता है, लेकिन क्या आपको पता है कि साल 1950 तक यही सेम सिनेरियो यूएसए में एक बार्बर के साथ भी मौजूद था। असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा, लेकिन साल 1950 तक अगर आप यूएसए में एक बार्बर की शॉप को खोलना चाहते थे तो उससे पहले आपको कुछ इस तरीके से एक बैलून के ऊपर शेव करके अपनी स्किल्स को एग्जामिनर के सामने प्रूफ करना पड़ता था, और अगर शेव करते समय वो बैलून कुछ इस तरीके से बर्स्ट कर जाता था तो उस इंसान को एक बार्बर बनने का सर्टिफिकेट दिया ही नहीं जाता था, और वास्तव में ये चीज अपने आप में लाजवाब जरूर थी। फैक्ट नंबर 18। हम सभी जानते हैं कि अलग अलग देशों की आर्मी को काफी ज्यादा टफ ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन बात जब टफ ट्रेनिंग की आती है तो शॉलिंग मॉन्क भी कहीं पीछे नहीं रहते। असल में दोस्तों इन मॉन्क्स को भी अपनी फिंगर्स को लोहे के जैसा बनाने के लिए हर रोज आयरन फिंगर ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें इन्हें अपनी फिंगर्स को कुछ इस तरीके से 2 रोल्स के बीच उन्हें पीसना पड़ता है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस प्रैक्टिस से इन मॉन्क्स की फिंगर इतनी ज्यादा हार्ड हो जाती है कि ये बेहद ही आसानी से एक पेड़ के तने पर गड्ढा तक कर देते हैं, और वास्तव में ये पावर और ये ट्रेनिंग अपने आप में लाजवाब जरूर है। फैक्ट नंबर 17। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसी गोट स्पीशी भी मौजूद है जिसके सिर्फ एक बकरे की ही कीमत 2 से 3 करोड़ रुपए के आसपास होती है। असल में दोस्तों इस गोट ब्रीड को डेमास्कस या फिर गोट मॉन्स्टर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जेनेटिकली इनका फेस कुछ इस तरीके से एक मॉन्स्टर के जैसा ही ग्रो करता है, और यही चीज इस स्पीशी को काफी ज्यादा रेयर भी बना देती है। फैक्ट नंबर 16। दोस्तों आज हम ऑफिस या फिर मीटिंग की वजह से अक्सर हमारी सेहत का ख्याल नहीं रख पाते, तो वहीं क्या आपको पता है कि इसी परेशानी को सॉल्व करते हुए मुंबई का एक स्टार्टअप एक बेहद ही यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ भारत में उतरा है। असल में दोस्तों इस स्टार्टअप ने कुछ इस तरीके की एक एक्सरसाइजिंग ओपन मीटिंग कार को ही बनाकर तैयार कर दिया है, जिसमें मीटिंग करने के साथ साथ आप कुछ इस तरीके से पेडलिंग करके इस कार को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकते हैं। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि अब बड़ी बड़ी कंपनीज के बहुत से एम्प्लॉयज मीटिंग करने के लिए इन तरीके की कार्स का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे क्या इस चीज को देश के बाकी के शहरों में भी लाना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फैक्ट नंबर 15। दोस्तों हमने इस दुनिया में एक से बढ़कर एक वाटरफॉल्स तो जरूर देखे होंगे, लेकिन क्या कभी आपने एक चॉकलेट के वाटरफॉल को देखा है? असल में दोस्तों ये अमेजिंग सा वाटरफॉल मौजूद है इस्तांबुल के पैलेट चॉकलेट म्यूजियम में। असल में दोस्तों इस म्यूजियम में आपको हर एक चीज कुछ इस तरीके से चॉकलेट की ही बनी हुई नजर आती है। उससे भी ज्यादा अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इस म्यूजियम के अंदर अभी तक दुनिया के सबसे बड़े कुछ इस तरीके के चॉकलेट वाटरफॉल और फाउंटेन को भी बनाकर तैयार किया गया है, जहां पर आप जी भर के फ्री में चॉकलेट भी खा सकते हैं। सच में अप्रतिम। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों एक पहना हुआ बदबूदार सॉक्स किसी भी इंसान को अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या हो कि अगर वही स्टिंक की सॉक्स आपको देखते ही देखते लखपति बना दे। मिलिए लंदन में रहने वाले ग्रे से, जो कि ऑनलाइन कुछ और नहीं बल्कि अपने यूज्ड बदबूदार सॉक्स को ही 900 से लेकर 2800 रुपए तक में बेचते हैं। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि ग्रे का कुछ ऐसा दावा है कि ये अभी तक 1 साल के अंदर सिर्फ इन्हीं सॉक्स को बेचकर लगभग 30 से 35 लाख रुपए तक कमा चुके हैं, और ये चीज वास्तव में सर चकरा देने वाली जरूर है, जहां पर एक शख्स कुछ इस तरीके के प्रोडक्ट को बेचकर ही लखपति बन गया। अजीब लेकिन सच। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों वर्ल्ड मैप को बनाने का श्रेय हम सभी ग्रीक गणितज्ञ एकेडमिक एनाक्सिमेंडर को देते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग ये जानते होंगे, लेकिन अर्थ का नक्शा सबसे पहले महाभारत काल के समय बनाकर तैयार किया गया था। असल में दोस्तों महाभारत के एक श्लोक के अनुसार जब धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि ऊपर से दुनिया कैसी दिखती है, तो उनका ये कहना था कि ये ऐसी है कि मानो 2 पीपल के पत्ते आपस में जुड़े हुए हों और उनके बगल में एक खरगोश बैठा हो। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इस श्लोक से इंस्पायर होकर उस समय इस मैप
मैप को कुछ इस तरीके से बनाकर तैयार किया गया था जिसे अगर आज के वर्ल्ड मैप से कंपेयर किया जाए तो इसमें काफी हद तक की सिमिलैरिटी हमें देखने को मिलती है। और शायद यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए इस दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा ये मानता है कि अर्थ मैप को सबसे पहली बार महाभारत काल में ही बनाकर तैयार किया गया था। तो गाइस, इस अमेजिंग फैक्ट पर इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता ही है। फैक्ट नंबर 12। क्या आपको पता है कि मेक्सिको, ताइवान और चाइना में नॉर्मल मुर्गी के अंडों की बजाय कुछ इस तरीके से चींटियों के अंडों को खाया जाता है। असल में दोस्तों, चींटियों के अंडों में प्रोटीन एक नॉर्मल मुर्गी के अंडे के कंपैरिजन में काफी ज्यादा होता है। साथ ही साथ ये ज्यादा एनर्जी देने के साथ साथ आपकी बॉडी में कम फैट को पहुंचाते हैं और इसलिए इन सभी कंट्रीज में सैलेड या फिर अलग अलग डिशेज में कुछ और नहीं बल्कि चींटियों के अंडों का ही यूज किया जाता है, विच इज क्वाइट स्ट्रेंज। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों, क्या कभी आपने ये नोटिस किया है कि एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स हमेशा ही कुछ इस तरीके की टर्टल नेक टी शर्ट को पहना करते थे, लेकिन आखिर ऐसा क्यों? असल में दोस्तों, स्टीव जॉब्स ने खुद इस बात को कबूला था कि उनको कंपूनोफोबिया नाम का एक अजीब फोबिया था जिसके चलते हुए जैसे ही वो किसी भी बटन को देखते थे उन्हें काफी ज्यादा घबराहट होना शुरू हो जाती थी और शायद यही वो सबसे बड़ा कारण था जिसके चलते हुए हमें स्टीव जॉब्स हमेशा ही बटन लेस कपड़ों में नजर आते थे। तो गाइज, इन्हीं तरीके के और ज्यादा अमेजिंग फैक्ट्स देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 10। क्या आपको पता है कि फिलीपींस गवर्नमेंट हर साल बहुत बड़े स्केल पर बनाना प्लांट्स को ही काटकर अपनी नदियों में डाल रही है, लेकिन आखिर ऐसा क्यों? असल में दोस्तों, बनाना प्लांट्स में पोटेशियम बहुत बड़े स्केल में पाया जाता है। साथ ही साथ इनका नेचर भी एल्कलाइन होता है। अब जैसे ही ये प्लांट्स किसी भी रिवर के पानी के कांटेक्ट में आते हैं तो ये उसको तुरंत ही प्यूरिफाई करके उसके पीएच लेवल को मेंटेन करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उस रिवर के अंदर रहने वाली फिशेस या फिर दूसरे सी एनिमल्स काफी ज्यादा हेल्दी और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और उस रिवर का पानी देखते ही देखते काफी ज्यादा साफ हो जाता है। और वास्तव में ये आइडिया काफी ज्यादा क्रिएटिव और सस्ता है। क्या इस कॉन्सेप्ट को इंडिया में भी अडॉप्ट करना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, कहा जाता है कि यूएस नेवी के पास कुछ ऐसी ट्रेंड डॉल्फिन्स भी मौजूद हैं जिनके ऊपर हर वक्त ही जहरीली डांट लगी रहती है, लेकिन सवाल तो यह है कि क्या कभी आपने उन डॉल्फिन्स को अपनी आंखों से देखा है? दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो डॉल्फिन दिख रही है वो वही यूएसए नेवी की ट्रेंड डॉल्फिन्स में से एक डॉल्फिन है जिसको कि पिछले साल यूएसए के एक कोस्ट के आसपास तैरता हुआ रिकॉर्ड किया गया था और यही सबसे पहली बार था जब लोगों को एक्चुअली में ये पता चला कि यूएस नेवी के पास इंसानों के साथ साथ ट्रेंड फिश भी मौजूद हैं। सच में रेयर। फैक्ट नंबर 8। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जब भी किसी भी देश में काफी ज्यादा गर्मी बढ़ जाती है तो अक्सर वहां पर स्कूल की छुट्टियां कर दी जाती हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर इस समर वेकेशन को दुनिया के सामने सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस कब और किसके द्वारा किया गया था? असल में दोस्तों, होरेस मान इस पूरी दुनिया के सबसे पहले ऐसे शख्स थे जिन्हें ये रियलाइज हुआ कि अगर बच्चों को गर्मी में पढ़ाया जाएगा तो वो पढ़ाई से ज्यादा बीमार हो जाएंगे और इसलिए उन्होंने साल 1837 में स्कूल की गर्मियों की छुट्टी का आविष्कार किया था। तो एक बार समय निकालकर इन्हें दिल से थैंक्स जरूर बोलिएगा। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, आज के समय में स्ट्रेस और एंजाइटी होना काफी ज्यादा आम बात है, लेकिन बात अगर जापान की जाए तो आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे, लेकिन जापानीज लोगों के द्वारा काफी ज्यादा काम किए जाने के बावजूद भी उनका स्ट्रेस लेवल दुनिया में मौजूद बाकी के लोगों की तुलना में काफी ज्यादा कम होता है। लेकिन आखिर जापान का सीक्रेट है क्या? असल में दोस्तों, जापान की ऑलमोस्ट सभी बड़ी कंपनीज में डॉक्टर्स के द्वारा फॉरेस्ट थेरेपी को कंपलसरी कर दिया गया है, जिसके तहत एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद सभी एम्प्लॉइज को कुछ समय के लिए घने जंगलों में भेज दिया जाता है, क्योंकि वहां की डॉक्टर्स का कुछ ऐसा मानना है कि पेड़ों से निकलने वाली गंध आपके ब्रेन को बहुत ही जल्द शांत करके आपके इम्यून सिस्टम को भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देती है और इसलिए जापान में इस अजीब से काम को बहुत बड़े स्केल पर किया जाता है। फैक्ट नंबर 6। क्या आपको पता है कि ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म रिलीजन इस पूरी दुनिया का सबसे पहला ऐसा रिलीजन था जिसने कि वल्चर कल्चर को इस पूरी दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस किया था। असल में दोस्तों, इस रिलीजन के लोगों का कुछ ऐसा मानना था कि अगर किसी भी इंसान के देहांत के बाद उसे जलाया जाए या फिर दफना दिया जाए तो उससे एटमॉस्फेयर काफी ज्यादा पॉल्यूटेड हो जाता है और इसलिए इस रिलीजन को मानने वाले लोग अपने किसी भी रिलेटिव या फिर खास का देहांत हो जाने के बाद उसे एक बहुत बड़े ग्राउंड में सूरज की रोशनी के नीचे डाल देते थे, जहां पर वल्चर बर्ड्स और छोटे छोटे क्रिएचर खाकर उन्हें खत्म कर देते थे और यही वो कारण है जिसके चलते हुए इस रिलीजन की इस प्रथा को काफी ज्यादा यूनिक भी माना जाता है। फैक्ट नंबर 5।
दोस्तों तो हम सभी जानते हैं कि टेक्नोलॉजी में जापान का हाथ कोई भी नहीं पकड़ सकता और एक बार फिर से जापान ने प्रूव करके भी दिखाया है। असल में दोस्तों जापान इस पूरी दुनिया का सबसे पहला ऐसा देश बन चुका है जिसने अपनी रेलवे लाइन और रेलवे मेंटेनेंस के लिए एक जायंट 50 फीट ऊंचे एक रोबोट को ही बनाकर तैयार कर दिया है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इस रोबोट को सिर्फ एक VR बॉक्स की सहायता से ही कंट्रोल किया जा सकता है और वास्तव में टेक्नोलॉजी अपने आप में फ्यूचरिस्टिक जरूर है। फैक्ट नंबर 4। क्या आपको पता है कि प्रेजेंट डेट में आइस स्केटिंग रेसलिंग स्पोर्ट बहुत बड़ी स्किल पर फेमस होता हुआ चला जा रहा है। असल में दोस्तों इस रेसलिंग को एक नॉर्मल रिंग की बजाय कुछ इस तरीके से स्केट्स को पहनकर आइस के ऊपर किया जाता है। असल में दोस्तों इस स्पोर्ट्स की शुरुआत आज से कुछ सालों के पहले कनाडा में की गई थी, जिसे देख आज प्रेजेंट डेट की बहुत सी कंट्रीज हर साल कुछ इस तरीके की रेसलिंग की वर्ल्ड चैंपियनशिप तक को आयोजित करती है। सच में यूनिक। फैक्ट नंबर 3। दूसरा वाला फैक्ट करंट अफेयर की तर्ज पर है। क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में वियतनाम ने दुनिया के सबसे लंबे ग्लास ब्रिज को अपने देश में खोला है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि ये ब्रिज इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ये एक साथ 450 लोगों के वेट को उठा सकता है। साथ ही साथ बात अगर इसकी लंबाई की जाए तो इसकी लंबाई 600 मीटर से भी ज्यादा है। तो गाइज अब अगर ये क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आए तो अब ये छूटना नहीं चाहिए। फैक्ट नंबर 2। मोबाइल की बैटरी में इस एक्स्ट्रा तीसरे पिन को क्यों दिया जाता है? असल में दोस्तों आपने भी इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि पुराने फोन की बैटरी में हमें प्लस और माइनस पिन के अलावा कुछ इस तरीके से एक या फिर दो एक्स्ट्रा पिन भी देखने को मिलते थे, लेकिन आखिर ऐसा क्यों? असल में दोस्तों किसी भी फोन को अच्छी तरीके से काम करने के लिए सिर्फ प्लस और माइनस पिन की ही जरूरत पड़ती है, लेकिन एक फोन में बैटरी का परसेंटेज कितना बचा हुआ है ये बताने का काम इस तीसरे एक्स्ट्रा पिन का होता है। साथ ही साथ बात अगर उन बैटरीज की जाए जिसमें 4 पिन हमें देखने को मिलते हैं तो आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे, लेकिन ये कनेक्शन सिर्फ उन्हीं फोन्स में दिया जाता है जिनको की हार्डकोर गेमिंग या फिर हाई एंड प्रोसेसिंग के लिए बनाकर तैयार किया जाता है, ताकि अगर आप काफी लंबे समय तक हैवी गेमिंग कर रहे हो और आपकी बैटरी एक लिमिट से ज्यादा गर्म हो जाए तो इस पिन के थ्रू फोन के मदरबोर्ड को ये पता चलता है कि अब आपकी बैटरी काफी ज्यादा ओवरहीट हो चुकी है और उस कंडीशन में हमारा फोन या तो गेम को बंद कर देता है या फिर वो खुद ब खुद ही स्विच ऑफ हो जाता है। सो फाइनली अब आप ये भी जानते हैं कि आखिर क्यों फोन की बैटरी में इन एक्स्ट्रा पिन्स को दिया जाता है। फैक्ट नंबर 1। साल 2023 तक भारत में 4G फ्री क्यों कर दिया जाएगा? असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन अभी हाल ही में भारत संचार निगम लिमिटेड के द्वारा एक ऐसी घोषणा को किया गया है जिसे सुन आप भी ये कह सकते हैं कि बहुत ही जल्द भारत में 4G और 5G का रिवॉल्यूशन आने वाला है। असल में दोस्तों भारत संचार निगम लिमिटेड के द्वारा अभी हाल ही में ये बताया गया है कि वो बहुत ही जल्द भारत में बने स्वदेशी 4G इंटरनेट को लॉन्च करेंगे, जिसके चलते हुए आगे आने वाले समय में हमें दूसरे देशों पर इंटरनेट के लिए डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। असल में दोस्तों जैसे कि हम सभी जानते हैं कि प्रेजेंट डेट में बड़ी बड़ी वेबसाइट्स के सर्वर अक्सर भारत से दूर किसी दूसरे देश में मौजूद होते हैं, लेकिन अगर हम इन सर्वर्स को इंडिया में एस्टेब्लिश कर दें तो हमें अंडर वाटर सी केबल्स के खर्चों को देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी और उस कंडीशन में हम हमारा खुद का स्वदेशी 4G इंटरनेट को बनाकर उसे काफी ज्यादा सस्ता कर सकते हैं। साथ ही साथ टेलीकॉम अथॉरिटी के द्वारा यह भी बताया गया है कि स्वदेशी 4G इंटरनेट को चलाने के लिए बेहद ही बेसिक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, जिसका अपने आप में खर्च काफी ज्यादा कम होता है। अब क्योंकि ये इंटरनेट भारत में ही बनकर तैयार होगा तो ना सिर्फ हमें इसकी स्पीड ज्यादा बेहतर देखने को मिलेगी, बल्कि इसकी कनेक्टिविटी भी हमें उन इलाकों में भी देखने को मिलेगी जहां पर अभी तक लोग 2G या फिर 3G जैसी सर्विस पर ही निर्भर कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारे देश का ये विजन भी है कि वो बहुत ही जल्द इस टेक्नोलॉजी को हमारे आसपास के देशों तक में एक्सपोर्ट करेंगे और अगर ये सब कुछ हो जाता है तो ये कहना गलत नहीं होगा कि बहुत ही जल्द भारत में या तो 4G पूरे तरीके से फ्री कर दिया जाएगा या फिर इसके रेट को काफी ज्यादा कम कर दिया जाएगा। सो फाइनली अब आप ये भी जानते हैं कि आखिर क्यों साल 2023 के अंत तक भारत में 4G पूरे ही तरीके से फ्री हो सकता है। दोस्तों किसी ने खूबी कहा है कि पैरों का जितना ज्यादा बांटा जाए उतना कम है, तो वीडियो को दिल खोलकर लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों हम बहुत ही जल्द 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स पर पहुंचने वाले हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी मैं शॉर्ट फैक्ट्स और बैक स्टेज मोमेंट्स को टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूं। साथ ही साथ अपनी नॉलेज को और ज्यादा बूस्ट करने के लिए आप इस प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद।